है। आपको बताएं कि यहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जो दूरी है यहाँ से और हल्दिया की आनंद 32 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जो उनको पुजारी ने उन्हें कहा था, जो पंडित ने कहा था कि 12:45 में पूजा करना है और उसके बाद 2 से 2:30 के बीच में उनको जाकर नॉमिनेशन भरना है। तो ये 32 किलोमीटर का दूरी जो तय करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगी ममता बनर्जी। हेलीकॉप्टर से वो हल्दिया पहुंचेगी। आधे किलोमीटर का रोड शो रखा गया है, रैली रखा गया है और उसके बाद वो जाके नॉमिनेशन बढ़ेगी। लेकिन जो आज की तस्वीर थी वो ऐतिहासिक थी। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी पहली बार नॉमिनेशन से पहले वो पहुंची है मंदिर और इसके बाद यहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद कल जो तस्वीरें आई थी, कल की तस्वीरों में ये था कि उन्होंने मन से चंडी पाठ किया था जी। इन्हीं रास्तों से होते हुए वो निकली है आनंद। देखिए भवानीपुर में भी जब वो थी तो काली घाट में पूजा करती आई हैं। माँ दुर्गा की वो अस्थाई रही हुई हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अमित, सवाल यही उठता है कि जब अमित शाह, जेपी नड्डा या कोई भी बीजेपी से गए हैं, उन्होंने सनातन आस्था से जुड़ी हर प्रथा को गले से लगाया है। ना उन्होंने माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी का पाठ करने में संकोच किया है, ना ही भोले बाबा का नाम लेने में संकोच किया है और ना ही जय श्री राम के नारे गूंजने में लगाने में संकोच किया है। लेकिन सवाल अब ये पूछा जा रहा है ममता बनर्जी से कि आप तो लेंगी माँ दुर्गा, काली और भोलेनाथ का नाम, पर क्या आप भी कहेंगी जय श्री राम? यही पूछा जा रहा है ममता बनर्जी से, क्योंकि भोलेनाथ और माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ काली, जैसे भी उनका नाम ले, कोई भी स्वरूप हो, उनका तो वो पाठ कर रही हैं, उनकी आराधना कर रही हैं। पर क्या जय श्री राम से अब भी वो बचेंगी? क्योंकि यही बात हमने कल उनकी रैली में भी देखा कि उन्होंने चंडी पाठ किया, उन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव जी का नाम जरूर लिया, लेकिन राम से बचती रही। अमित जी बिल्कुल आनंद, राम से बचती रही और उनको कहीं ना कहीं ये जय श्री राम को लेकर ये लगता था कि इससे बीजेपी को एज मिलता है, बीजेपी को शूट करता है चुनाव में। इसी वजह से जय श्री राम को लेकर वो जो है हमेशा जो है जय श्री राम को लेकर चिढ़ती रही है। लेकिन कल जिस तरीके से जब वो नंदीग्राम में लैंड किया अपने हेलीकॉप्टर से और जो उन्होंने भाषण दिया, भाषण में उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू को लेकर, वो एक हिंदू लड़की है, हिंदू घर में पैदा हुई, यानी जिस तरीके से हिंदू 70% और 30% किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने हमला किया कि 70-30 की बातें मत करिए, आना है तो मुझसे सीधे आइए और आके चंडी पाठ के बारे में पूछिए, सरस्वती पाठ के बारे में पूछिए और तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने अपील की सभी कम्युनिटी से, हिंदू, मुस्लिम, गुरुद्वारा, क्लब, एनजीओ सब उनको वोट करें। क्योंकि और उन्होंने याद दिलाया 2006 की वो लड़ाई, नंदीग्राम की वो लड़ाई जो उन्होंने किसानों की लड़ाई थी, 2007 की वो लड़ाई, नंदीग्राम की लड़ाई, सिंगूर की लड़ाई, वो याद दिलाया। पर यही तो सवाल है ना अमित, कि नंदीग्राम सिंगूर की लड़ाई जो उन्होंने 2006-07 को वो याद दिला रही है, उसके बाद से तो पिछले 14-15 सालों से वहां के धरती पुत्री तो उनके साथ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। इन्होंने ही तो नंदीग्राम के लिए बिना पूरी तरह से अपना दमखम लगाकर नंदीग्राम के लिए काम किया है। वहां के भूमिपुत्र माने जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। और दूसरा आरोप जो बीजेपी ने सीधा ममता बनर्जी पर लगा डाला कि आपको चंडी पाठ तब याद आया और क्योंकि और आपको नंदीग्राम में याद आ रहा है और आपने भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम की ओर कूच 70% के लिए नहीं 35% के लिए किया है, 65% के लिए नहीं 35% के लिए किया है। और अब जो आप ये रुख अपना रही हैं, जो आस्था अपना रही हैं, ये चुनावी आपका रिटर्न है हिंदुत्व, सनातन आस्था की ओर। क्योंकि वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त, किसी में भी कोई भेदभाव करने की क्या जरूरत है? यही सवाल पूछा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल आनंद, और दिलीप घोष ने यह सवाल पूछा था और शायद दिलीप घोष को ही जवाब दिया कल ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए स्टेज से कि भैया हमसे मत सवाल पूछिए, आप लोग आइए और मुझसे चंडी पाठ करिए, सरस्वती पाठ करिए और हम देखते हैं कौन कितना बड़ा हिंदू है। तो ये एक सियासी जंग के तौर पे देखा जा रहा है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी एक 2006-07 में एक फाइटिंग लेडी का एक रोल अदा कर रही थी और 2006-07 के आंदोलन के बाद ही, नंदीग्राम आंदोलन के बाद ही पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को विपक्ष की नेता के तौर पर स्वीकार किया था। और उसी का 2006-07 के आंदोलन का ही नतीजा था कि 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन जो 10 साल लगातार वो नंदीग्राम में नहीं आई और अब नंदीग्राम मॉड्यूल की बात कर रही, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वो 2006-07 वाली इमेज अपना पेश करने की कोशिश कर रही है यहाँ दोबारा नंदीग्राम आकर कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कल कहा। और नंदीग्राम में उन्होंने रियापाड़ा में एक घर भी किराए पे ले लिया है, 1 साल के लिए वो किराए पे लिया है और 3-3 महीने बोलती है कि अब 3-3 महीने के लिए वहाँ आएंगे। और किसान, क्योंकि उनको धान के खेतों में ऊख
के खेतों पर में 11 साल बाद क्यों, 11 साल अच्छा बाद क्यों, 11 साल बाद क्यों ये निर्णय लिया? यही सवाल तो पूछा जा रहा है अमित, यही सवाल पूछा जा रहा है कि 11 साल बाद क्यों? और जो व्यक्ति उनके साथ 11 साल तक रहा, क्या नंदीग्राम उसका हाथ छोड़ देगा, उसका साथ छोड़ देगा? यही संग्राम है जो कि बंगाल के चुनाव को डिफाइन करने वाला है। और इसमें आप किसी की भी आराधना कर लें, पूजा पाठ और सबको तो पढ़ना, सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है, एक ब्लेसिंग की जरूरत है।